तुम्हारे बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। धन दौलत संपत्ति की उन्हें कोई कमी नहीं। वो फिर भी आपकी मदद नहीं करते। कभी यह भी मालूम करने की कोशिश नहीं करते कि मेरा छोटा भाई कैसा है, अपना जीवन बिता रहा है कैसे। आज के जमाने में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है, चाहे वह सगा भाई ही क्यों ना हो। बड़े भाई को सब पता है कि मेरे पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं है और एक वक्त की रोटी भी जुटा पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे भैया बहुत ही निर्दयी हैं। जो व्यक्ति अपने भाई की मजबूरी नहीं समझ सकता, और इससे बड़ी क्या निर्दयता होगी। परसों तुम्हारी बुआ आई थी। तुम्हारे भाई ने उससे पाने तक के लिए नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने बुआ से कहा, तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो, बल्कि मेरे दौलत की वजह से आई हो। अरे, तुम्हारे भाई की बात सुनकर बुआ रोने लगी और फिर अपने घर जाने लगी। मैं किसी तरह समझाकर अपने घर ले आई। तुमने बहुत अच्छा किया बबीता, जो बुआ जी को यहाँ ले आई। दरअसल घिसवा का बड़ा भाई मुकेश बहुत ही कंजूस और लालची था। उसे सिर्फ अपनी दौलत और खुद से मतलब था। वो गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने जब मुकेश का आलीशान घर देखा तो वह बूढ़ा आदमी मुकेश के घर चला गया। बेटा, मैं मुसाफिर हूँ। मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, इसीलिए मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा भी हूँ। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर में रख सकते हो? बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुकेश को गुस्सा आ गया। वो बूढ़े आदमी से बोला, ए बूढ़े आदमी, ये इतना आलीशान घर मैंने तुझ जैसे बूढ़े आदमी को रोकने के लिए बनाया है। मेरे घर में तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। मुकेश की बात सुनकर बूढ़ा चुपचाप उसके घर से चला गया। फिर वो मुकेश के गरीब भाई के घर गया। कहिए बाबा जी, क्या काम है आपको? बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर पर रोक सकते हो? बाबा, ये भी कोई पूछने की बात है भला? आप अंदर आ जाइए। बूढ़ा आदमी अंदर चला जाता है। फिर घिसवा उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा, तुम बहुत भले हो। मेरे एक बार कहने पर ही तुमने मुझे अपने घर में रोक लिया। बाबा जी, इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ पर जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हो। भीसवा की बात सुनकर बूढ़ा बहुत खुश होता है। बेटा, मुझे तो सिर्फ आज रात तुम्हारे घर रुकना है। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। दरअसल बेटा, मैं इस गांव में एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी मेहमान नवाजी देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उस काम में शामिल कर लूं, ताकि तुम्हारे हालात भी थोड़े बदल जाएं और तुम्हें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। बाबा, आप किस काम की बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। बेटा, आज से 60 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। अब तो गांव के सभी लोग मुझे भूल गए हैं, कोई पहचानता भी नहीं। जब मैं इस गांव में रहता था तब मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मेरी पत्नी बेटे को लेके अपने मायके जा रही थी। रास्ते में मौसम खराब हो गया और बहुत तेज बारिश पड़ने लगी। अचानक गाड़ी ने दुर्घटना हो गई, जिससे मेरे बेटे और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया और मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी सारी धन दौलत इकट्ठा करके एक महफूज जगह पर छुपा दी और कुछ धन अपने साथ लेकर इस गांव से चला गया। आज मैं पूरे 60 साल बाद अपने गांव वापस आया हूँ और अब मैं अपनी उस छिपाई हुई दौलत को निकालना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा छुपाया हुआ धन निकालने में मेरी मदद करो। मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर घिसवा बहुत खुश हुआ और बूढ़े बाबा की मदद करने के लिए तैयार हो गया।
सुबह होते ही दोनों जंगल की तरफ निकल गए। फिर बूढ़े बाबा हिसाब लगाने लगे कि उन्होंने खजाना कहाँ छुपाया है। काफी सोचने के बाद वो घिसवा को एक पेड़ के पास ले गए। फिर वो घिसवा से कहने लगे, बेटा, यहीं मैंने अपना धन छुपाया था, यह वही जगह है। फिर बूढ़े बाबा और घिसवा ने वहां खुदाई की और फिर बूढ़े बाबा ने उस जगह से अपना धन से भरा हुआ बक्सा निकाला और फिर उस बक्से को लेकर घिसवा के घर चले गए। जब घर जाकर उन्होंने बक्सा खोलकर देखा तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ देखकर घिसवा हैरान रह गया। फिर बूढ़े बाबा घिसवा से बोले, बेटा, इन सिक्कों में से आधे तुम रख लो और आधे मुझे दे दो। घिसवा ने आधे सोने के सिक्के बूढ़े बाबा को दे दिए और आधे खुद अपने पास रख लिए। बाबा, आपकी वजह से आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हो। इस मुसीबत वक्त में आपने मेरी मदद की। बेटा, जो होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अब तुम इन सोने के सिक्कों का बड़ी सावधानी से उपयोग करना। ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास काफी धन है। तुम लोगों की नजरों में मत आना, वरना वो सोचेंगे कि घिसुआ के पास इतना धन कहां से आ गया। क्योंकि इंसान केवल अपने सुख से खुशी है और दूसरों के सुख से दुखी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूंगा। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे पास इतना धन है। बेटा, मेरे हिस्से का धन भी तुम ही ले लो। अब मैं बुढ़ापे में इन सिक्कों का क्या करूंगा? ना तो मेरा कोई बेटा है और ना ही परिवार। बाबा, ऐसा मत कहिए। मैं हूं ना आपका बेटा। हमारे परिवार को अपना ही परिवार समझिए। बेटा, अभी जंगल में एक जगह और है जहां मैंने और भी खजाना छुपा रखा है। मैं कुछ महीने के बाद दोबारा आऊंगा, तब मैं उस खजाने को निकालूंगा। अभी मुझे जरूरी काम है, इसीलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा चले जाते हैं। उनके जाने के बाद घिसवा की पत्नी घिसवा के पास आई और अपने पति से कहने लगी, इतना सारा धन एक साथ मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जो चाहे वो खरीद सकते हैं। बबीता, हमें अपना धन इस तरह खर्च करना होगा जिससे किसी को पता ना चले, वरना हम पर मुसीबत आ सकती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कोई चोरी थोड़ी की है जो किसी को पता ना चले। सब गांव वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है, तभी तो गांव में हमारी इज्जत होगी। आज के जमाने में इंसान की इज्जत नहीं होती, बल्कि पैसे की इज्जत होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर पैसे नहीं हैं तो कोई नहीं पूछेगा। घिसवा किसी तरह अपनी पत्नी को समझा देता है। फिर घिसवा थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने का इस्तेमाल करना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में घिसवा का रहन सहन बदल जाता है। वो सबसे पहले अपने पुराने मकान की जगह एक बड़ा सा मकान बनवाता है। अब घिसवा बहुत ही अमीर है। इतना अमीर होने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था, बल्कि वह साधारण व्यक्ति की तरह ही रहता। घिसवा अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की धन देकर सहायता करता। अब गांव के लोग घिसवा का बहुत सम्मान करने लगे, लेकिन उसका बड़ा भाई उसकी अमीरी से बिल्कुल खुश नहीं था। मुकेश एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर घिसुआ इतना मालदार कैसे हो गया? अब तो गांव वाले इसकी बहुत इज्जत करते हैं। इसमें जरूर कोई राज की बात है, वरना ऐसे रातों रात कौन मालदार होता है? हमें तुम्हारे भैया की मालदारी का राज मालूम करना होगा। मैं आज किसी काम के बहाने से तुम्हारे भाई के घर जाऊंगी और फिर मालूम करके आऊंगी कि आखिर उसकी मालदारी का क्या राज है। अगले दिन ललिता घिसवा के घर चली जाती है और घिसवा की पत्नी से कहती है, अब तो तुम लोग बहुत अमीर हो गए हो। पूरे गांव के लोग तुम्हारी खूब प्रशंसा करते हैं।
कि घिसवा गरीबों दुखियारियों की खूब मदद करता है। सब ईश्वर की कृपा है। घिसवा और मुकेश की पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलती थी, इसलिए ललिता गुस्से में बबीता से कहती है, तुम लोग चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम रहोगे तो भिखारी के भिखारी ही। ललिता की बात सुनकर बबीता को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहने लगती है, तुम समझती क्या हो कि हमारे पास थोड़ा धन है? अरे अभी तो हमारे पास बहुत धन है। इतना धन है कि हम तुम्हारी हवेली, जमीन, सब कुछ खरीद सकते हैं। अभी हमारे पास जंगल में और भी खजाना है, जिसे निकालकर हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बबीता की बात सुनकर मुकेश की पत्नी समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो जल्दी से अपने घर गई और अपने पति से कहने लगी, तुम्हारे भाई के हाथ कोई खजाना लगा है, जिससे वो इतना अमीर हो गया। उसकी पत्नी कह रही थी कि अभी हमारे पास जंगल में बहुत खजाना है, जिसे निकालकर हम सब अमीर हो जाएंगे। अब हमें कैसे भी करके उस खजाने का पता लगाना होगा, जिसकी बात बबीता मुझसे कर रही थी। अरे वो खजाना हमारे हाथ लग गया ना, तो फिर गांव में क्या आसपास के गांव में भी कोई हमसे अमीर नहीं होगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश हैरान हो गया। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, कहीं बबीता तुमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी कि जंगल में खजाना है? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही, वो बिल्कुल सच कह रही थी, क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं कि अब उस खजाने को हम उससे पहले निकाल लेंगे। ललिता, जंगल से खजाना ढूंढकर निकालना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इतना बड़ा जंगल है, हम कहाँ उस खजाने को ढूंढते फिरेंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा। मुकेश बहुत देर कुछ सोचने लगा। तभी उसे उस बूढ़े की याद आई जो उसके घर आया था और उसने उसे भगा दिया था। हाँ, मुझे तो लगता है कि घिसुआ उन बूढ़े बाबा की वजह से अमीर हुआ है। जरूर उस बूढ़े आदमी ने ही घिसुआ को उस खजाने के बारे में बताया है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उस दिन से पहले कभी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही घिसुआ इतना अमीर हुआ है। अब हमें घिसुआ पर हर वक्त। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन वो बूढ़ा दोबारा उस गांव में वापस आया। उस बूढ़े बाबा को देखते ही मुकेश सतर्क हो गया और बूढ़े की हरकत पर नजर रखने लगा। वो बूढ़ा सीधा घिसवा के घर गया। घिसवा बूढ़े बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटा, मैं अभी गांव के हालात मालूम करने आया हूँ। सभी गांव वाले तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी गरीब दुखियारा तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते हो। बेटा, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बाबा, सब आपकी ही मेहरबानी है। तुम्हारी वजह से ही मैं आज अपने गांव वालों की मदद कर पा रहा हूँ। बेटा, अब शायद मैं कभी इस गांव में ना आ सकूं, इसीलिए मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपना दूसरा खजाना छुपाया था। बेटा, जरूरत पड़ने पर तुम वो खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास हिफाजत से रखना। अब मैं सो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। हम सुबह उस जगह पर चलेंगे जहाँ मैंने वो खजाना छुपाया है। अगले दिन बूढ़ा बाबा और घिसवा जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मुकेश उन पर नजर लगाए बैठा था, इसलिए वो भी उन दोनों का चुपचाप पीछा करने लगता है। फिर बूढ़े बाबा जंगल में एक जगह रुकते हैं जहाँ दो बड़े बड़े पेड़ थे। बेटा, यही वो जगह है जहाँ मैंने अपना दूसरा खजाना छुपाया है। जरूरत पड़ने पर तुम यहाँ से वो खजाना निकाल लेना। बेटा, इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर खजाना
किसी दूसरे आदमी के हाथ लग गया तो पता नहीं वह इसका किस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं होने दूंगा। मुकेश चुपचाप दोनों की बात सुन रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज उसके हाथ इतना सारा खजाना लग जाएगा और फिर वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। फिर मुकेश जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है। अपने पति की बात सुनकर ललिता बहुत खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी, ललिता, मुझे उस खजाने के बारे में पता चल गया जहां उस बूढ़े ने वह खजाना छुपाया है। मुझे उस जगह का पता चल चुका है। अब मैं कल रात को वो खजाना निकाल लाऊंगा और फिर बहुत अमीर हो जाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर ललिता बहुत खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी, अब हम इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर होंगे। बस जल्दी से वो खजाना हमारे हाथ लग जाए, फिर देख लूंगी उस बबीता को भी। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी। ललिता अपने आप को बहुत अक्लमंद और होनहार समझती थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल मूर्ख थी। वो जल्दी से बबीता के घर जाती है और उससे कहती है, अब तुम देखना, बस कुछ ही दिन की बात है, हम बहुत अमीर होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में खजाने का पता चला है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे और फिर हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। इतना कहकर ललिता इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। ललिता की बात सुनकर बबीता बहुत परेशान हुई। जब घिसवा घर आया तो वो घिसवा से बोली, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी आई थी और वो बेवकूफ कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने के बारे में पता चल चुका है और वो भी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो बबीता? आखिर मेरे भैया को जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला? कहीं वह हमारी जासूसी तो नहीं कर रहे हैं? अपने पति की बात सुनकर बबीता अपनी बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि उसने ही ललिता को खजाने के बारे में बताया था। फिर वो अपने पति से बोली, स्वामी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी भाभी को जंगल के खजाने के बारे में बताया था। दरअसल ललिता ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब मैंने गुस्से में आकर उससे कह दिया कि हमारे पास बहुत धन है जो हमने जंगल में छुपा कर रखा है, उसे निकाल कर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बबीता की बात सुनकर घिसवा को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बबीता से बोला, बेवकूफी की भी हद होती है। मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ औरत आज तक नहीं देखी। अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें खजाने के बारे में बताने की? मुझे लगता है बड़े भैया को उस जगह का पता चल गया है जहां वो खजाना छुपा हुआ है। मुझे कैसे भी करके आज ही वह खजाना वहां से निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर रखना होगा। घिसवा रात होते ही उस खजाने को निकालने चल पड़ा। चुपचाप घिसवा खजाना निकालकर अपने घर आता है और उसे हिफाजत से रख देता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, अब किसी को मत बताना कि मैं खजाना निकालकर अपने घर ले आया हूँ। तुम क्या मुझे पागल समझते हो कि मैं अपने घर की बात दूसरों को बताती फिरूंगी? इंसान एक बार गलती करता है, बार बार नहीं। अरे भाग्यवान, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। अगली रात को मुकेश जंगल में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां खजाना दबा हुआ था। मुकेश ने जमीन की खुदाई शुरू की। लेकिन उसे वहां कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर वो सोचने लगा, लगता है घिसुआ को मेरी इस हरकत के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए घिसुआ मुझसे पहले ही वह खजाना निकाल कर ले गया। मेरी हफ्तों की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर अब उसने वो खजाना कहाँ छुपाया होगा? मुकेश खजाने के बारे में सोच ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ मुकेश की पत्नी घर पर अकेली थी।
चोरों ने मौका देखकर मुकेश के घर पर हमला कर दिया। अरे भाई, लगता है आज बहुत माल हाथ लगेगा। ठीक कह रहे हो भाई, घर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब तुम जल्दी से काम पर लग जाओ, हमें जल्दी से जल्दी माल समेटकर यहाँ से निकलना होगा। चोर मुकेश के घर से सारा कीमती सामान और धन चुरा कर ले गए। जब मुकेश घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। अरे ललिता, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे सब कुछ बर्बाद हो गया जी, सब लुट गया। आपके जाने के बाद कुछ चोर घर घुस गए थे और वो सब कुछ चुरा कर ले गए। अब कुछ भी नहीं बचा जी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। फिर वो हिम्मत जुटाकर बोला, पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए? आप तो जंगल से खजाना निकालने गए थे ना? जहाँ खजाना था, मैंने उस जगह पर बहुत खुदाई की, लेकिन वहाँ खजाना नहीं मिला। मुझे लगता है कि घिसुआ को मेरे बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो मुझसे पहले ही उस खजाने को निकाल लाया। तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस धन को हासिल करने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं, और देखो हम तो अपने ही धन से हाथ धो बैठे। न तुम घिसुआ और उसकी पत्नी से जलन करती और ना ही हमारी यह हालत होती। दोनों पति पत्नी अपने धन का काफी दिनों तक दुख मनाते रहे। मुकेश ने तो चिंता की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिससे वो बीमार पड़ गया। उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन जब ये बात घिसवा को पता चली कि उसका बड़ा भाई बीमार है, तो वो दौड़ा दौड़ा आया। भैया, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं? अपने भाई की बात सुनकर मुकेश की आंखों से आंसू आ गए। उसका दिल करा कि वो अपने छोटे भाई के गले लगकर खूब रोए, लेकिन मुकेश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो चारपाई से उठ सके। इसीलिए वो रोते रोते अपने भाई से कहने लगा, घिसुआ मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरा बुरा चाहा। मैं अपनी अमीरी के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिखा दिया कि इंसान एक पल में अमीर और एक पल में गरीब हो जाता है। मेरे भाई, मैं किस मुंह से तेरे पास मदद के लिए आता? तूने हमेशा मुसीबत काटी, लेकिन मैंने कभी तेरी मदद नहीं की। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए मुझे सजा। ऐसा ना कहो भैया, जो बीत गया उसे भूल जाओ। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो। इस मुसीबत के समय में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा? मैं अभी किसी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। इस वक्त दौड़ा दौड़ा गया और एक वैद्य जी को बुला लाया। वैद्य जी काफी देर तक मुकेश की जांच पड़ताल करते रहे और फिर बोले, घबराने की जरूरत नहीं है। खाना न खाने की वजह से इनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। मुझे लगता है ये किसी चीज की चिंता कर रहे हैं। इन्हें चिंता करनी छोड़नी होगी और अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ दिन में ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर वैद्य जी चले जाते हैं। कुछ दिन में मुकेश भी स्वस्थ हो जाता है। फिर दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।